नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि इंडिया ने यूके को नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में सरपास कर दिया है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बात है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के इस अचीवमेंट को एनालाइज करेंगे और फ्यूचर में इंडिया के नॉमिनल जीडीपी को लेकर जो कुछ भी प्रेडिक्शंस किए गए हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले जीडीपी को हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं। जीडीपी बेसिकली एक कंट्री में एक साल में कितना प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का, इसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी तीन तरह के होते हैं, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है पीपीपी जीडीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। तो इन तीनों के ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको आई बटन से जाके देख सकते हैं या फिर लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो अभी बेसिक के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीपीपी जीडीपी कोई भी कंट्री का परचेजिंग पावर को मतलब डिनोट करता है, वही नॉमिनल जीडीपी ये दिखाता है कि उस कंट्री में उस साल में कितने गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इन तीनों जीडीपी के अलावा भी एक और जीडीपी होता है जिसे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा, यानी एक कंट्री का जो नॉमिनल जीडीपी है उसको अगर उस कंट्री की आबादी से डिवाइड कर देंगे तो जीडीपी पर कैपिटा निकलता है। जीडीपी पर कैपिटा बेसिकली एक आदमी कितना अर्न करता है ये दिखाता है उस कंट्री में। तो इंडिया ने नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में यूके को सरपास किया है और वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी जीडीपी में इंडिया का रैंक थर्ड है और वो बहुत सालों से थर्ड में ही बना हुआ है। अगर आपको एक डेजावू वाला फीलिंग आ रहा है कि जी इंडिया ने यूके को तो पहले भी नॉमिनल जीडीपी में सरपास कर दिया था फिर अभी वापस से किया, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ, आपको जो फील हो रहा है कि इंडिया ने यूके को नॉमिनल जीडीपी में तो पहले सरपास कर दिया था फिर से किया, तो वो सही है। इंडिया ने यूके को 2019 के करीब नॉमिनल जीडीपी में सरपास कर दिया था, लेकिन वो पूरे साल के लिए नहीं था, वो कुछ महीनों के लिए ही था जब इंडिया ने यूके को सरपास कर दिया था। फिर जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक आया तो यूके ने अपना जो 5th पोजीशन था वो वापस से हासिल कर लिया और प्रोजेक्शन ये किया गया था कि अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक नहीं आता तो इंडिया यूके को 2020 में ही कंप्लीटली सरपास कर देता नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में। लेकिन जैसे कि कोरोना वायरस आया तो इंडिया में बहुत सारे लॉकडाउन्स लगाए गए, प्लस जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सबको क्लोज करना पड़ा। वहीं यूके में उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं था तो उन्होंने वापस से अपना जो जीडीपी है उसको रेस कर दिया था इंडिया के कंपैरिजन में। देखिए इंडिया ने जो ये नॉमिनल जीडीपी में यूके को सरपास किया ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। तो देखिए अभी मैं आपको टॉप 10 जीडीपी वाले कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ, फिर उसमें से आप एक पैटर्न फाइंड करिए। सबसे पहले आता है यूएसए, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, 5th पोजीशन पे आता है अपना इंडिया, फिर यूके, फ्रांस, कनाडा, इटाली, ब्राज़ील। तो अब इस लिस्ट में से देखिए कितने सारे सॉवरेन कंट्रीज़ थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में खुद से पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले आता है यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटाली। ये सारे कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में पार्टिसिपेट किया था। मतलब तो ये सारे कंट्रीज़ का जो भी मैन्युफैक्चरिंग था वो 1900 से पहले ही स्टार्ट हो गया था और ये सारे कंट्रीज़ ने मास लेवल में वेपन्स भी प्रोड्यूस किए थे। और वेपन्स जब भी आप प्रोड्यूस करते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, प्लस वेपन्स भले डिस्ट्रक्शन कॉज करता है लेकिन जो वेपन्स बनाते हैं उन लोगों के कंट्री में डेवलपमेंट होता है। तो देखिए ये सारे कंट्रीज़ जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे इनके पास एक पहले से बना बनाया वेल स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ था जो कि जिनको एक्सपीरियंस था कैसे कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहीं इनके अलावा कौन कौन से कंट्रीज़ बचते हैं? चाइना, इंडिया, फिर आपका कनाडा, ब्राज़ील। तो ये सारे कंट्रीज बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आते हैं, लेकिन कनाडा को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि देखिए कनाडा जो है उसको यूएसए के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, फाइनेंशियल सपोर्ट, प्लस वो एक कॉमनवेल्थ का कंट्री है तो इससे भी उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिला था। लेकिन तो देखिए जो ये कंट्रीज है इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, ये सारे कंट्रीज कभी ना कभी किसी ना किसी के कॉलोनियल रूल के अंडर में थे। चाइना जो था उसको तो पहले ही इंडिपेंडेंस मिल गया था और ब्राज़ील को 1800 के करीब में इंडिपेंडेंस मिल गया था। तो बचा वहाँ पे इंडिया। तो इंडिया जब इस 5th पोजीशन पे आता है तो वो बहुत ही बड़ा बात है क्योंकि देखिए साल 1765 यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद से लेकर 1938 तक ब्रिटिश ने कुल 45 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ इंडिया से लूट करके अपनी कंट्री में ले गए थे। यानी ब्रिटिश ने इंडिया को जब आज़ाद किया तो इंडिया के पास कुछ था ही नहीं, ना ही इंडिया के पास एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम था, ना ही इंडिया के पास एक अच्छा हेल्थ केयर था। जब ब्रिटिश ने इंडिया को आज़ाद करके छोड़ा तब इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो लगभग 30 से 35 साल था। जब ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा था तो इंडिया बहुत ही बुरे हालात में था और वहाँ से लेकर साल 2022 तक इंडिया ने जो ये अचीवमेंट हासिल किया वो बहुत ही बड़ा बात है। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा कंट्री अभी तक नहीं हुआ है जो कि कॉलोनियल एरा के जुल्म को भूलते हुए इतना आगे तक ग्रोथ किया है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो लोग अभी भी सिविल वॉर या फिर अभी भी उनके कंट्री में डेमोक्रेसी वेल स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वही इंडिया को देखिए, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो वेल स्टैब्लिश्ड है। 70 सालों में 14 प्रधानमंत्री इंडिया को मिले हैं। तो इससे देखिए कंट्री में एक स्टेबिलिटी आया और इस स्टेबिलिटी के कारण से जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये सारे गवर्नमेंट्स ने लाए थे उसका रिजल्ट यही है कि आज इंडिया 5th पोजीशन पे है। वैसे अभी इंडिया का जो जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। वहीं अगर इंडिया का कभी पार्टीशन नहीं हुआ होता यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अगर इंडिया के पार्ट रहते तो इंडिया का जो ये जीडीपी है वो 4.25 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाता और इंडिया इजीली जर्मनी को बीट करके 4th पोजीशन पे जा सकता था। इंडिया का जहां जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है वहीं बांग्लादेश का 400 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 350 बिलियन यूएस डॉलर्स है। तो देखिए इंडिया का जो ये जीडीपी ग्रोथ है उसको मैं अगर आपको एक समअप करके बताऊं तो देखिए 2014 तक इंडिया
वर्ल्ड जीडीपी में 10th पोजीशन पे था, वहीं 2015 में 7th पोजीशन पे आ गया और 2019 में 6th पोजीशन, फिर 2022 में अभी 5th पोजीशन पे आ गया। और प्रेडिक्शन ये किया जा रहा है कि साल 2027 तक इंडिया जर्मनी को भी सरपास करके 4th पोजीशन में पहुंच जाएगा और साल 2029 तक इंडिया जापान को भी सरपास करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं साल 2029 तक जब इंडिया का जीडीपी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी होगा, वहीं चाइना हम लोग से बहुत आगे निकल जाएगा, उसका जीडीपी दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी रहेगा, वहीं यूएसए का जीडीपी चाइना के बाद आएगा। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा, यानी यूएसए नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएगा, चाइना नंबर 1 और इंडिया नंबर 3 पे। तो हम लोग के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि साल 2029 तक जब चाइना का जीडीपी नंबर 1 में चल जाएगा तो उसका एग्रेशन का लेवल भी अलग होगा। तो हम लोग को अपना कंट्री का जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको कैसे सेफगार्ड करना है, ये हम लोग के ब्यूरोक्रेट्स ने जरूर प्लान करके रखा होगा। और इंडिया का जो ये जीडीपी में इतना बड़ा ग्रोथ आया है साल 2014 के बाद से, इसका एक मुख्य वजह यह है कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के द्वारा लाए गए एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के तौर पे बताऊं तो साल 1990 यानी 1990 में यूके का जहां जीडीपी $1 ट्रिलियन के ऊपर था, वहीं इंडिया का जो जीडीपी था वो $500 बिलियन से भी कम था। वहीं साल 2007-8 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसमें इंडिया का जो जीडीपी है वो उतना ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन यूके का जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा गिरा और उसी का एक मुख्य वजह यह है कि यूके का जीडीपी उसके बाद से मतलब उतना रैपिडली उठ नहीं पाया। फिर एसबीआई ने यह भी प्रेडिक्शन किया है कि अगर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अगर 6 से लेकर 6.5% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ता जाए तो इंडिया इजीली साल 2029 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन हर साल 6 से 6.5 का एनुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो देखिए, भले इंडिया का जो जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में वो यूके से ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको मैं पर कैपिटा के वाइज में बताऊं तो इंडिया यूके से भी बहुत ही पीछे है। इंडिया का जहां नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, वहीं यूके का जो नॉमिनल जीडीपी वो 3.2 ट्रिलियन है, लेकिन इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है, वहीं यूके का जो पॉपुलेशन है वो 0.068 यानी सोचिए 0.1 बिलियन भी नहीं। तो इस कारण से जो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी है वो $2500 है, वहीं यूके का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $47,000 है। तो पर कैपिटा जीडीपी अगर किसी कंट्री का ज़्यादा होता है तो वो अपने सिटीजन्स को एक बेटर लाइफस्टाइल दे पाते हैं, एक बेटर हेल्थ केयर, एक बेटर एजुकेशन सिस्टम दे पाते हैं। तो इंडिया को भी अब ये देखना पड़ेगा कि हाँ, ये एक अचीवमेंट है कि इंडिया ने यूके को नॉमिनल जीडीपी में सरपास कर दिया, लेकिन इंडिया को नॉमिनल जीडीपी के आगे देखना पड़ेगा कि वो अपने जो भी सिटीजन्स हैं उसके लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करे। जो ये 2500 का पर कैपिटा जीडीपी है वो बांग्लादेश से भी कम है। बांग्लादेश का अगर मैं पर कैपिटा जीडीपी बताऊं तो बांग्लादेश का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $2503 है। तो अभी इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो भी ये ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन जो भी ये ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो। ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होते जाए और वहीं जो दूसरा पर्सन है जो कि उसके अंडर में काम कर रहा है उसका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो। वैसा अगर होगा तो भले ही कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन जो कॉमन पीपल के लाइफस्टाइल है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो अभी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ ना हो, बल्कि सारे सेक्टर्स में, सारे इंडस्ट्रीज़ में एक यूनिफॉर्म ग्रोथ हो। अगर सब में यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा तो कंट्री का जो पर कैपिटा जीडीपी वो अपने आप बढ़ेगा, और अगर पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा तो जो कॉमन पीपल है उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें भी इंप्रूवमेंट आए। तो तब जो गवर्नमेंट का फोकस है वो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर पे फोकस होगा, अगर सबका यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। तो होप करता हूँ कि इंडिया का जो ये अचीवमेंट है उसको मैंने आपको अच्छे से एनालाइज करके समझाया। प्लस अगर आपको जीडीपी से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर पर कैपिटा नॉमिनल इनसे डाउट है तो आप मेरा पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।